नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। मैं हूं दीपक डोभाल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और खबर है नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से जुड़ी हुई, जिसके प्रत्यर्पण का रास्ता अब हो गया है साफ। जी हां, भारत आएगा नीरव मोदी। पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी नीरव मोदी अब भारत लाया जा सकेगा। लंदन की कोर्ट ने नीरव के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। नीरव की तमाम दलीलें बचने की खारिज कर दी गई हैं। भारत सरकार ने जो दलीलें दी थी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए, उसे एक्सेप्ट कर लिया है, उसे मंजूरी दे दी है लंदन की कोर्ट ने। साथ ही लंदन कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि नीरव मोदी ने सबूत मिटाए, गवाहों को धमकाया भी। साथ ही ब्रिटेन कोर्ट के जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी के लिए आर्थर रोड जेल सही है। नीरव मोदी ने कहा था कि वहां पर खतरा हो सकता है। दलील ये दी गई थी कि मानसिक स्थिति को देखते हुए नीरव मोदी आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम दलीलों को ठुकरा दिया अदालत ने और कहा कि आर्थर रोड जेल बिल्कुल सही है आपके लिए। वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको जितनी भी लीगल एश्योरेंस हैं, एश्योरिटीज हैं, असिस्टेंस हैं, सब मिलेगी। मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ दानिश आनंद जुड़ रहे हैं। दानिश, बताइए आज क्या हुआ, किस तरह से भारत की बड़ी जीत इस मामले में हुई है? देखिए भगोड़े, नीरव मोदी का भारत वापस आने का रास्ता एक तरह से पूरा साफ हो गया है, क्योंकि यूके कोर्ट ने ये साफ साफ रूल कर दिया है कि उनको भारत में एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। हम देख रहे थे काफ़ी समय से यूके के कोर्ट्स में ये मैटर चल रहा था, और जब आज यूके कोर्ट ने जजमेंट पास करी है, उन्होंने जितने भी नीरव मोदी के खिलाफ एविडेंसेस थे, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि नीरव मोदी जब भारत में थे, जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने लोगों को काफ़ी धमकाया, डराया और एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश करी। साथ ही साथ नीरव मोदी काफ़ी समय से एक लीगल बैटल में इन्वॉल्व थे भारत सरकार के साथ यूके में रहकर, और उनका कहना था कि इंडिया उनके लिए एक सेफ जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पार्शियल ट्रायल होगा। उस पर भी यूके कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक नीरव मोदी अगर भारत में आते हैं तो उनको एक प्रॉपर तरह से जस्टिस दिलाने की कोशिश की जाएगी। तो ये कहीं बात नहीं रहती है कि उनको यहाँ पे देश में किसी तरह का जस्टिस नहीं मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने अपने मेंटल इश्यूज और हेल्थ इश्यूज का भी सवाल आगे कोर्ट के सामने रखा था कि उनको काफ़ी समस्या है और वो इंडिया में जाकर पूरी नहीं हो सकती। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12, जहां पे नीरव मोदी को रखा जाना है, उसका वीडियो दिया था, और वो एविडेंस देखने के बाद कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि वो जो बैरक नंबर 12 है आर्थर रोड जेल का, वो नीरव मोदी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनकी हर तरह की वहाँ पे हेल्प की जा सकती है, चाहे मेंटल हेल्थ इशूज़ हों, चाहे हेल्थ के बाकी इशूज़ हों, वो सब उनको वहाँ पे मिलेगा। लेकिन अभी भी अभी यूके कोर्ट ने इसकी साफ साफ रूलिंग तो दे दी है, लेकिन जब तक यूके की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल इसको साइन नहीं करती हैं, तब तक उनको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जा सकता। और जब एक बार इसमें साइन किया जाएगा, तब भी नीरव मोदी के पास एक आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी यूके के हाई कोर्ट को अप्रोच करके एक बार फिर से इस पूरे प्रोसीजर को डिले करने की। यानी कि एक ऑप्शन जरूर है अभी हाई कोर्ट जाने का, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने दलील स्वीकार करी है और भारत ने जिस तरह से अपनी बातें कोर्ट में रखी हैं, उससे अब साफ है कि नीरव मोदी के सामने अब ऑप्शंस ज्यादा नहीं बचते हैं। प्रत्यर्पण का रास्ता नीरव मोदी का साफ। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी नजर इस पूरे मुद्दे पर बनाए रखेंगे। फिलहाल आज की एक और बड़ी खबर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का महंगाई पर असर होने पर एक बार फिर से चिंता जाहिर की है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि महंगे पेट्रोल डीजल का असर गाड़ी चलाने वाले पैसेंजर्स पर ही नहीं, बल्कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर भी होता है। दास के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारों को फ्यूल की कीमतें कम करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। Diesel and petrol prices do have an impact on the cost side, and they play a role. They act as cost push factors in across a spectrum of across a range of activities, and so therefore. It's not just the passengers who are using the cars and the scooters and all that. I mean, that is a different set of people. But high petrol and diesel prices do have an impact on cost of manufacturing and cost of transportation and other aspects. So on this, there is need for a coordinated action between the center and the states, because there are indirect taxes levied both by the center and the states, and there is need for coordinated action and a coordinated calibrated reduction of taxes. बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर राजनीतिक घमासान एक तरह से मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक अलग अंदाज में नजर आई। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध करते हुए उन्होंने ई स्कूटर की सवारी की। ई स्कूटर पर सवार होकर
सीएम ममता बनर्जी अपने दफ्तर पहुंची और इस दौरान उन्होंने एक पोस्टर भी अपने गले में डाल रखा था जिसमें पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध करती वो नजर आईं।